ऑनलाइन गेम कितने जानलेवा हैं बीते दिनों हम सब ने देखा, लेकिन हालिया जो उदाहरण सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। लखनऊ का मोहनलालगंज, यहां एक 13 साल के बच्चे ने अपने पिता के अकाउंट से 14 लाख रुपए तो गवाए ही गवाए, इसके साथ ही साथ उसने फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली। जी हाँ, ये रीसेंट केस ऑनलाइन गेम से जुड़ा हुआ सामने आया। लखनऊ में ये घटना हुई, जिसके बाद पिता से जब बातचीत की गई तो पिता ने बताया कि बेटे को डांटा तक नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके का कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा है और इसमें मेरे इतने पैसे चले जाएंगे। पिता ने यह भी बताया कि 14 लाख रुपए कहाँ से आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी एक जमीन को बेचा था, वो पैसे उन्होंने अपने अकाउंट में डाले थे ताकि आगे चलकर कोई जमीन खरीद सकें, लेकिन बेटा ऑनलाइन गेम खेल रहा था। उसी दौरान वो किसी एक लिंक पर क्लिक करता है और अकाउंट से 14 लाख रुपए गायब होते ही वो डर जाता है। पिता उसको बोलते हैं कि अब दवा लाने तक के पैसे नहीं रह गए हैं और इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर फांसी लगा लेता है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इन सब के बीच में हम आपको बताते हैं कि ये एक घटना नहीं है। इसीलिए शायद मोदी सरकार इस पर इतनी चिंता जाहिर कर रही है और अब कानून लाने जा रही है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है देश में, इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 15 सितंबर 2025 ऑनलाइन गेम फ्री फायर के जाल में फंसकर लखनऊ के मोहनलालगंज की ये तस्वीर तो हमने आपको बताई कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया और कैसे उनका जो पैसा था वो भी चला गया। 21 अगस्त 2025 को गोमती नगर विस्तार में कक्षा 12 के छात्र सिद्धार्थ, जो 18 साल का था, ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण उसने भी आत्महत्या कर ली। ऐसे ही 12 अगस्त 2025 को ओडिशा के बालासोर जिले के सिंगला थाना में गोहालीपाड़ा गांव है एक, वहां 8वीं कक्षा में एक छात्र पढ़ता था, उसका जयकृष्ण नाम था। अपने परिवार के सदस्यों द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने की कोशिश के बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। 31 जुलाई 2025 फ्री फायर गेम से 2800 रुपए हारने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले 7वीं के छात्र आकलान जैन, 13 साल का था ये बच्चा, उसने भी सुसाइड किया। ऐसे ही 21 जून 2025 को बिजनौर के स्योहारा इलाके का एक कारोबारी वरुण चौहान ऑनलाइन गेमिंग खेलता है और उसके बाद करोड़ों रुपए गंवाने के बाद वो भी आत्महत्या कर लेता है। 3 महीनों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वो हार जाते हैं। अपनी 85 बीघा जमीन में से 35 बीघा इस ऑनलाइन गेम के लिए बेच देते हैं और कर्ज में डूबकर उन्होंने आत्महत्या का रास्ता अपना लिया। 2 जून 2025 को कोटा ग्रामीण क्षेत्र के खेड़ा रामपुर गांव में ऑनलाइन गेम में लगभग 5 लाख रुपए हारने के बाद 28 वर्षीय दीपक राठौड़ और उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे ही 29 जुलाई 2024 को पुणे से एक केस सामने आया, जहां पर एक 16 साल का किशोर आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे देता है। मौत से पहले किशोर ने अपने नोटबुक में लिखा लॉग आउट। उसके माता पिता ने बताया कि वो ऑनलाइन गेम खेलता था और इसका आदी हो गया था। पुलिस को भी अंदेशा है कि ऑनलाइन गेम के कारण ही उसने आत्महत्या की। ऐसे ही पिछले साल जनवरी में 23 तारीख को बंथरा में गेम खेलने में 10 लाख का कर्ज होने पर 10वीं के छात्र ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, उसने दम तोड़ दिया। 7 फरवरी को उसी साल गेम में 14 लाख रुपए हारने पर निजी कंपनी के कर्मचारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 11 दिसंबर 2024 को गोमती नगर में ऑनलाइन गेम में 20,000 रुपए का कर्ज चढ़ने पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने फंदा लगा लिया था, उसने भी आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन गेम्स में बच्चों को रखें दूर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल्स इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से अपने माता पिता से छुपकर फोन में लगे रहते हैं, वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और उसके बाद ये ऑनलाइन गेमर्स कैसे उनसे पैसे हड़प लेते हैं। उसके बाद बच्चे डर के मारे सुसाइड कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स जो सामने आए उनमें ज्यादातर 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं जो किस तरीके से फोन के आदी हो जाते हैं। वो ऐसे ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं और उसके बाद आत्महत्या कर लेते हैं। अब इसके आप कैसे दूर रख सकते हैं, क्योंकि आज ये जेनजी जो अक्सर अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम फोन पर दे रहा है, उनका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, आप कैसे उनको ऑनलाइन गेम से दूर कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स कुछ एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चों को तय समय तक ही आप गेम खेलने दें। आउटडोर गेम खेलने के लिए आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। अभिभावक नहीं, एक दोस्त बनकर बच्चों से ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जो उसके दुष्प्रभाव हैं, जो उसकी नेगेटिव चीजें वो बताएं। जरूरत से ज्यादा सख्ती भी ना बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा किसी गलत गतिविधि का शिकार हो रहा है, वो डर के मारे आपसे भी नहीं कह सकता। बच्चों को मोबाइल फोन देकर एकांत में ना बैठने दें। बच्चे को गेम की लत लग गई है तो मनोचिकित्सक से सलाह लें। बच्चों को बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर वाला फोन कतई ना दें, क्योंकि एक लिंक उस पर क्लिक करना और आपका खाता हो जाएगा खाली। ऑनलाइन गेम की लत लगने के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे आप पता कर सकते हैं कि भाई आपका बच्चा जो है इस ऑनलाइन गेम का शिकार हो रहा है।
कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ सिम्टम्स बताए हैं। अगर आपको मैच होते देखते हैं तो आपको ज़रूर अपने बच्चे को देखना चाहिए। पहला, बात बात पर चिड़चिड़ापन आ जाना या फिर आक्रामक होना, दोस्तों और संबंधियों से दूरी बना लेना, सिर्फ फ़ोन को देखते रहना, वास्तविक दुनिया की समस्याओं से बचने के लिए गेम खेलना, शारीरिक रूप से थकान होना, आंखों में तनाव होना। ये कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ टिप्स हैं जैसे आप अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम से बचा सकते हैं। लेकिन लखनऊ के मोहनलालगंज की इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है और इस बात को प्रूव कर दिया है कि यही वक्त है, सही वक्त है जब सरकार ऑनलाइन गेम्स पर नियम लेकर आए।